हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। आई एम शानू अलावत। और आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हम बात करने वाले हैं कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहने वाला है एनवीएस के में लाइब्रेरियन के लिए। ठीक है, उसके पहले अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, तो वो मैं अगर यहाँ से क्लियर करूँ तो मैंने आपको बोला था कि पहला जो है, या तो आपके पास में ग्रेजुएशन हो। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट है तो उसके साथ में आपका कोई भी डिप्लोमा कोर्स जो कि आपने लाइब्रेरी साइंस में किया है, यानी कि DLIS, ठीक है, किया है, वो वैलिड है। इसके साथ साथ अगर आपने बैचलर डिग्री की है, ठीक है, बैचलर डिग्री की है किस में, लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, यानी कि BLIS, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। इसके साथ साथ अगर आपने MLIS किया है तो वो भी एलिजिबल है। एलिजिबल कौन नहीं है, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जो सर्टिफिकेट कोर्स वाले हैं, ठीक है, सिलिस, यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स जिनके पास है, सिलिप बोल सकते हैं इसको, वो लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो यही है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ में अगर आपके पास में डिप्लोमा है, 1 ईयर का डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ अगर आपने बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। मास्टर्स आपने किया है तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल है, क्योंकि वो एक हायर क्वालिफिकेशन हो गई है आपके पास। ठीक है, बात करें कि हम जो जिस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले थे, वो है हमारा कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, या कौन सा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का आने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 180 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 180 मार्क्स। 180 मार्क्स का टोटल आपका 180 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें कि आपके MCQ क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो कितने हो गए टोटल? अगर 180 है तो 180 क्वेश्चंस हो गए, कितने के? 180 मार्क्स के। तो यहाँ से पता चला कि 180 नंबर का टोटल आपका पेपर आने वाला है, जिसमें कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी तक की नेगेटिव मार्किंग जो है पूरे नोटिफिकेशन में कहीं देखने को नहीं मिले हैं। उसके बाद अगर कहीं देखने को मिले तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, वहाँ पे कहीं भी अभी तक नेगेटिव मार्किंग का कोई भी जिक्र नहीं है। टेस्ट जो आपका होगा वो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट कह सकते हैं, तो 180 मिनट, यानी कि 180 मिनट। तो आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मान के चल लीजिए, बहुत इनफ टाइम है ये, कि 180 मिनट्स है, 180 क्वेश्चंस है और 180 मार्क्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने सेक्शंस में ये जो पेपर होगा वो बटा है। तो ये 30 प्लस 50 प्लस 100। अब 30 प्लस 50 प्लस 100 को किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है 30 मार्क्स वाला, उसमें डेफिनेटली लैंग्वेज का जो सेक्शन आएगा वो आएगा। नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे? पार्ट 1 में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपकी जो इंग्लिश होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही 15-15 मार्क्स के आएंगे और 15 क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आपके हिंदी है, हिंदी में आपका आएगा 15 क्वेश्चन, कितना का? 15 मार्क्स का। इसके साथ साथ इंग्लिश में भी क्या होगा? इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स। तो यहाँ से हमारे 30 कंप्लीट हो गए। तो फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज का, वो 30 मार्क्स का है, जिसमें कि हमारी हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज आएंगी। जिसमें आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि इसमें क्या क्या ये लिखा थोड़ा कम है, लेकिन आपको ओवरऑल पूरा जो ग्रामर है उसको कवर करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन और ये सब कुछ, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस। ठीक है, तो यहाँ जब ग्रामर लिख दिया है तो आपको पता ही है कि आपको कितना क्या कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे कि आपको कॉमन पेपर के लिए क्या पढ़ना है, और जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके लिए हम किस तरह से प्रिपरेशन करें, उसके लिए एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का हम देख चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 50 मार्क्स की बात करें तो उसमें हमारा क्या आने वाला है? जनरल अवेयरनेस, सेकंड जो हमारा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर, यानी कि प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। जो जीके है वो आ रहा है आपका 20 मार्क्स का।
20 क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें तो इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं 20 मार्क्स के, यानी कि 20 + 20 40, और 10 मार्क्स जो बच रहा है उसमें आएगा आपका कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि जो बेसिक नॉलेज होती है हमारी कंप्यूटर के लेके, उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 50 मार्क्स का जो पोर्शन था वो आपको क्लियर हो गया है। 20 क्वेश्चंस जीके के, 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के, एंड 10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर लिटरेसी के, ठीक है। तो ये अब आपका हो गया 50, ये हो गया आपका, ये होता है आपका 30, कितना हो गया 80, और जो 100 आपका बचता है वो आएगा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स में, ठीक है। आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको क्लियर हो गई हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वेरीज को मैं आंसर करूँ। फिर भी अगर कोई रह जाती है तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में जो मैंने बोला है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के। इसका जो सिलेबस है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जो भी पूरा सिलेबस होने वाला है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इस सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं, क्योंकि ये न्यू सिलेबस KVS की तरफ से हमें इस बार मिला है। इसके बाद बात करें कि जो ये जो लाइन दी गई है इसके बारे में देखते हैं। द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, जो मैंने आपको बोला था कि 70 और 30 का रेशो होगा, यानी कि आपके जो रिटन एग्जाम होगा, अगर आपका फॉर एग्जांपल ये हमारा कितना हुआ था 180, है ना। 180 में से मान लो आपके 150 आ रहे हैं तो 150 का 70% आपका लगेगा। और इसके साथ साथ जो आपने इंटरव्यू होगा या देखो, डेमो टीचिंग तो थोड़ा नॉन टीचिंग में थोड़ा अजीब लग रहा है सुन के, लेकिन वो आप देखने को मिलेगा कि इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का होता है। तो जितने भी, अगर वो 30 का होता है या 60 का होता है, इन दोनों में से जितने का भी हो रहा है वो उसका 30% आपका किस में लग जाएगा, मतलब इसका 30% आपका इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, और ये फिर मेरिट बनेगी 100% में से, ठीक है। मतलब 70% आपका रिटन टेस्ट से होगा और जो 30% है वो आपका इंटरव्यू से निकलेगा। जो क्या है तो 70 और 30 का रेशो जो मैं आपको सीधा सीधा बता चुकी हूँ वो ये कि रिटन एग्जाम में से जो भी आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, आपने जो रिटन एग्जाम देंगे, यानी कि जो आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट CBT जो होगा, उसमें आपके जितने मार्क्स आएंगे उस मार्क्स का 70% आपका निकल के जो भी आ रहा होगा वो, प्लस 30% जो इंटरव्यू में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसका 30%, ये आपका हो जाएगा 100। तो इसमें से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक और जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ कह लीजिए या फिर ऐसे कह लीजिए कि जनरलाइजेशन करना, क्योंकि DSSB और KVS इनके एग्जाम नियर बाई होंगे दोनों के, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब आपका ये हो गया रीजनिंग हो गया या आपका GK हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको KVS और प्लस DSSB दोनों के लिए ही पढ़ने हैं। तो आप अपनी तैयारी को इस तरह से कीजिए कि दोनों इन चीज़ों को ऐसे पढ़िए कि आपको ये दोनों एग्जाम में काम आए, आपका KV में भी काम आए और DSSB में भी काम आ जाए, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसको भी आप इसी तरह से पढ़िए कि आपको दोनों एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो वीडियोस अपलोड करने वाले हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर मे बी हम हिंदी और इंग्लिश इन सब चीज़ों की भी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दें, वो एक टाइम के अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हमारी चैनल पर आती रहेंगी। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसके साथ साथ हमसे जुड़े रहिए। Thank you.